एक ही फुटेज, 2 एडिटर्स। पहली रील 300 व्यूज पर रुक गई, दूसरी 48,000 पर पहुंची। फुटेज वही था, फर्क सिर्फ पहले 3 सेकंड में था। और यही 3 सेकंड वो चीज है जिसके लिए क्लाइंट पैसे देता है। आज मैं तुम्हें वही सिखाने वाला हूं, पूरा शुरू से आखिर तक। कौन सा टूल, 30 दिन में क्या क्या सीखना है, अच्छी एडिट और बुरी एडिट में फर्क क्या होता है, और पहला पेड काम कैसे आता है। पहले साफ कर लें, रील्स एडिटिंग का मतलब वीडियो काट देना नहीं है। रॉ फुटेज में एक लड़का 2 मिनट बोलता है, उसमें से 30 सेकंड निकालना, ऐसी कि कोई स्क्रॉल ना करे, वो है काम। क्लाइंट तुम्हें 3 चीजों के लिए पैसे देता है। पहली, वो हिस्सा ढूंढना जो देखने लायक है। दूसरी, उसे इस रिदम में जोड़ना कि नजर ना हटे। तीसरी, कैप्शंस, साउंड और कलर से उसे प्रोफेशनल दिखाना। ध्यान दो, इसमें कहीं फैंसी इफेक्ट्स नहीं है। ज्यादातर बिगिनर्स यही गलती करते हैं, वो ट्रांजिशन सीखते हैं जबकि क्लाइंट को रिदम चाहिए। ईमानदारी से, ये स्किल सबके लिए नहीं है। 2 मिनट में तय कर लो, ये तुम्हारे लिए है अगर तुम्हें रील्स देखने में मजा आता है और तुम अपने आप नोटिस करते हो कि कौन सी अच्छी लगी। अगर तुम एक ही चीज को 10 बार ठीक करने में परेशान नहीं होते, और अगर रोज की 1.5 घंटे दे सकते हो। ये तुम्हारे लिए नहीं है अगर तुम्हें डिटेल वाला काम बोरिंग लगता है, या तुम चाहते हो कि पहले महीने से पैसा आए। यहाँ पहले 2 महीने सिर्फ प्रैक्टिस है। ये बुरी बात नहीं, बस सच है। दूसरी स्किल चुन लो, कोई नुकसान नहीं। टूल की चिंता सबसे बेकार चिंता है, एक भी पैसा नहीं लगेगा। कैपकट फोन पर भी, लैपटॉप पर भी। 90% रील्स इसी से बनती हैं। शुरू यहीं से करो, बाद में जब पैसा आने लगे तो डविंची रिजॉल्व देख लेना, वो भी फ्री है और उसमें कलर ग्रेडिंग बहुत बेहतर है। म्यूजिक के लिए पिक्साबे और यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, कॉपीराइट फ्री। साउंड इफेक्ट्स के लिए फ्री साउंड। और एक बात, प्रीमियर प्रो तब तक मत छूना जब तक क्लाइंट ना मांगे। वो पेड है, भारी है और शुरुआत में उससे कुछ नहीं बदलता। पहला हफ्ता सिर्फ टूल की आदत, रोज 1 घंटा। कैपकट खोलो, कोई भी फुटेज डालो और 4 चीजें पक्की करो। कट लगाना, क्लिप को छोटा बड़ा करना, म्यूजिक लगाना और एक्सपोर्ट करना। इस हफ्ते क्वालिटी की चिंता बिल्कुल मत करो, सिर्फ हाथ चलना चाहिए। दूसरा हफ्ता कॉपी करो, कोई भी अच्छी रील चुनो, उसे 20 बार देखो, फिर उसे फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी करो। वही कट्स, वही टाइमिंग, वही कैप्शन स्टाइल। ये चोरी नहीं है, ये प्रैक्टिस है। संगीत सीखने वाला भी पहले दूसरों के गाने बजाता है। हफ्ते में 5 रील्स कॉपी करो। तीसरा हफ्ता, अब अपनी स्टाइल। किसी बड़े क्रिएटर की रॉ सी दिखने वाली रील उठाओ और उसे अपने तरीके से दोबारा एडिट करो। हुक बदलो, पेसिंग बदलो, कैप्शंस अपने बनाओ। यही तुम्हारा पोर्टफोलियो बनेगा। 5 ऐसे बनाओ। चौथा हफ्ता, बाहर निकलो, रोज 10 लोगों को मैसेज, हफ्ते में 70। साथ में रोज एक रील एडिट करते रहो, वरना हाथ रुक जाएगा। इसी हफ्ते पहला जवाब आ सकता है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, जो क्लाइंट देखता है, जो एल्गोरिदम देखता है, पहले 3 सेकंड। बुरी एडिट, हाय गाइस, आज हम बात करेंगे। 2 सेकंड बर्बाद। अच्छी एडिट, सीधे नतीजा दिखाओ। ये 800 रुपए का काम 12 घंटे खा गया और स्क्रीन पर पहले से टाइमलाइन दिख रही है। 3 तरीके जो हमेशा काम करते हैं। पहला, नतीजा पहले दिखाओ, तरीका बाद में। दूसरा, प्रॉब्लम से शुरू करो, ऐसी प्रॉब्लम जो देखने वाले की भी है। तीसरा, बीच से शुरू करो, जैसे बात पहले से चल रही हो। दूसरी चीज, पेसिंग यानी रिदम। नए एडिटर्स हर 2 सेकंड पर कट लगाते हैं, सोचते हैं तेज बराबर अच्छा। गलत। अच्छी रील में रिदम बदलता है, शुरू में तेज, बीच में सांस, फिर तेज। एक जैसा पेस बोरिंग लगता है, चाहे कितना भी तेज हो। एक रूल याद रखो, हर पॉज काटो पर हर पॉज नहीं। तो यानी ये सब काटो, पर जहां कोई बड़ी बात कह रहा है उससे पहले वाला पॉज रहने दो। वो पॉज ही उस बात को वजन देता है। तीसरी चीज, और यही तुम्हें बाकी बिगनर्स से अलग करेगी, जे कट और एल कट। मतलब आवाज और तस्वीर एक साथ मत काटो। अगली आवाज थोड़ा पहले शुरू कर दो या पिछली आवाज थोड़ा बाद तक चलने दो। कट तब गायब हो जाता है, यही स्मूथ कहलाता है। चौथी, कैप्शंस। यहां सब गड़बड़ करते हैं। ऑटो कैप्शन लगा देना काफी नहीं है, 3 चीजें ठीक करो। एक बार में 3-4 शब्द से ज्यादा मत दिखाओ। बोले जाने के साथ आए, पहले या बाद में नहीं। और सेफ एरिया में रखो, वरना इंस्टाग्राम का यूआई उन्हें ढक देता है। 5वीं, साउंड। ये वो चीज है जो सुनाई नहीं देती पर महसूस होती है। म्यूजिक आवाज से 20 डेसिबल नीचे, कट पर हल्का वूश, और जहां कोई नंबर या बड़ी बात आए वहां एक हल्की सी डिंग। बस इतना। ज्यादा साउंड इफेक्ट्स डालोगे तो सस्ता लगेगा। और आखिरी, कलर। सबसे कम, सबसे बाद में। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाओ, सैचुरेशन जरा सा, बस। जो लोग ऑरेंज टील वाला भारी फिल्टर लगाते हैं उनकी रील एमेच्योर दिखती है। अच्छी ग्रेडिंग वो है जो दिखे नहीं। अब प्रैक्टिकल बात, क्लाइंट ने फुटेज भेज दिया, अब शुरू से आखिर तक क्या करना है, यही ऑर्डर याद रखो। इसी से स्पीड आती है। पहला कदम, देखो, काटो मत। पूरा फुटेज एक बार बिना रुके देखो और नोट्स बनाओ। कहां अच्छी बात कही, कहां हंसी आई, कहां कुछ दिखा। ज्यादातर लोग ये स्किप करते हैं और फिर घंटों टाइमलाइन में भटकते हैं। दूसरा, हुक चुनो।
उन नोट्स में से सबसे तेज वाला हिस्सा उठाओ और उसे सबसे आगे रख दो, भले वो बीच का हो या आखिर का। रील हमेशा शुरुआत से शुरू नहीं होती। तीसरा, रफ कट। सारे पॉजेज और फिलर काटो बिना सोचे कि सुंदर लग रहा है या नहीं। चौथा, पेसिंग। अब सुनो और रिदम ठीक करो, कहां सांस चाहिए, कहां तेजी। पांचवा, कैप्शंस। छठा, साउंड। सातवां, कलर। और आखिर में एक्सपोर्ट से पहले एक बार म्यूट करके देखो। अगर बिना आवाज के भी समझ आ रहा है तो एडिट सही है। 80% लोग इंस्टाग्राम बिना आवाज के देखते हैं। अब पोर्टफोलियो। 5 सैंपल बनाओ कहना आसान है, पर कौन से 5? ये 5 बनाओ, हर एक अलग चीज साबित करता है। 1, किसी बड़ी क्रिएटर की रील का री एडिट, ये साबित करता है कि तुम पीसिंग समझते हो। 2, एक टॉकिंग हेड क्लिप जिसमें सारे पॉजेस कटे हों, ये साबित करता है कि तुम सफाई से काटते हो। 3, एक प्रोडक्ट या जिम रील जिसमें बी रोल लेयर्ड हो। 4, कैप्शंस का शोकेस, तेज बोलने वाली क्लिप पर परफेक्ट सिंक। 5, एक बिफोर आफ्टर साइड बाय साइड, यही सबसे ज्यादा काम करता है। और रखो कहां? एक अलग इंस्टाग्राम अकाउंट सिर्फ काम के लिए, साथ में एक गूगल ड्राइव फोल्डर जिसका लिंक तैयार रहे। क्लाइंट 30 सेकंड में देखना चाहता है, लिंक भेजो, फाइल नहीं। पैसे की बात, पहली 3 क्लाइंट्स 500 रुपए रील, जानबूझकर कम। तुम पैसा नहीं, रिव्यू खरीद रहे हो। 3 अच्छे रिव्यू के बाद 1000, 5 क्लाइंट्स के बाद 1200 से 1500। और एक चीज जो तुम्हें बहुत बचाएगी, काम शुरू करने से पहले 3 बातें लिखकर भेजो। कितनी रील्स, कितने दिन में और कितने रिवीजन। 2 रिवीजन के बाद अलग चार्ज। ये एक व्हाट्सएप मैसेज काफी है। अब पहला क्लाइंट। रील्स एडिटिंग के लिए सबसे आसान रास्ता लोकल बिजनेसेस, जिम, सैलून, कैफे, कोचिंग, फोटोग्राफर। इनका इंस्टाग्राम खोलो। 90% के पास फुटेज है पर एडिट करने वाला नहीं। डीएम ऐसे मत भेजना, मैं वीडियो एडिटर हूं, काम चाहिए। इसकी जगह ये करो, उनकी एक पुरानी रील उठाओ, उसे दोबारा एडिट करो और भेज दो। सर, आपकी ये रील देखी, शुरू के 3 सेकंड में हुक मिसिंग था, मैंने दोबारा एडिट कर दिया है, देख लीजिए, पसंद ना आए तो डिलीट कर दीजिए। 10 में से 1 जवाब देगा, ये नॉर्मल है, फेलियर नहीं। और जो जवाब देगा वो अक्सर पहला पेड क्लाइंट बन जाता है, क्योंकि तुमने मांगा नहीं, दिया था। एक आखिरी चीज जो तुम्हें बाकी सब एडिटर्स से अलग कर देगी, काम देने के 3 दिन बाद क्लाइंट से पूछो, सर रिटेंशन कैसा रहा, उसका स्क्रीनशॉट मांगो। अगर पहले 3 सेकंड की रिटेंशन पहले से बेहतर है, वो स्क्रीनशॉट तुम्हारा अगला की स्टडी है। एडिटर्स काम भेजते हैं, प्रोफेशनल नतीजा दिखाते हैं। 5 गलतियां जो लगभग हर बिगिनर करता है। पहली, ट्रांजिशंस के पीछे भागना, क्लाइंट को रिदम चाहिए, स्पिन इफेक्ट नहीं। दूसरी, ट्रेंडिंग ऑडियो पर भरोसा, ऑडियो से व्यूज आते हैं, क्लाइंट नहीं। तीसरी, बहुत ज्यादा टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, 3-4 शब्द बस। चौथी, रॉ फुटेज मांगना भूल जाना, हमेशा ओरिजिनल मांगो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं। 5वीं, डेडलाइन में देर, स्किल से ज्यादा भरोसा मायने रखता है। अब हिसाब, एक क्लाइंट महीने की 8 रील्स 800 रुपए के हिसाब से 6400, लगते हैं 12 घंटे। 3 क्लाइंट्स 24 रील्स 19200, हफ्ते के 9 घंटे। यही वो नंबर है जो मेन वीडियो में बताया था। अब तुम्हें रास्ता भी पता है, तो अगला कदम बस इतना, आज कैपकट डाउनलोड करो, कोई भी फुटेज डालो, एक कट लगाओ, बस हफ्ता 1 शुरू हो गया।